हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें दरअसल हम लोग एक क्वेश्चन रह गया था हम लोगों का, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4, वही सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्लास में नहीं हुआ था, टाइम प्रॉब्लम थी। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 km एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. B need to find the speed of the train, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं गिवन है, तो हम कहेंगे लेट स्पीड बी x km पर आवर। तो आपके पास टाइम क्या हो जाएगा? देखिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका फार्मूला होता है। उसके बाद ये लिखा गया इफ द स्पीड हैड बीन 8 km पर आवर लेस, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। मीन ये जो टाइम है 480 अपॉन एक्स, ये 3 आवर ज़्यादा लग जाता है। कब ज़्यादा लगता है? डिस्टेंस वही होगी, लेकिन जो हमारे पास स्पीड है वो 8 आवर लेस हो जाती है, मीन x माइनस 8 हो जाती है। तो ये कंडीशन होगा। अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे 480 अपॉन एक्स। देखिए, ये टोटल लेफ्ट साइड लाएंगे, माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 प्लस 3 इक्वल टू 0, ऐसा नोट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ एलसीएम लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम अगर आप लोगे इसका तो ऐसे होगा एक्स माइनस 8। अच्छा, यहाँ पर अपान 1 हो जाएगा। तो जब x से आप डिवाइड करोगे, इस x से डिवाइड करोगे तो x माइनस 8 ही बचेगा। तो यहाँ पर होगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 माइनस। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आओगे, x माइनस 8 से डिवाइड करोगे तो ओनली x बचेगा x के साथ, तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स। उसके बाद प्लस साइन लगाओगे। जब यहाँ पर आप 1 है, 1 से डिवाइड करोगे, ये दोनों हो जाएंगे आपके पास, प्लस 3 टाइम्स x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो देखिए, अब इक्वल टू 0 अगर आप इसको इधर ले जाते हो, 0 के साथ मल्टीपल होके तो 0 हो जाएगा, उसको हमें लिखने की ज़रूरत अब नहीं है। अब हम अगले स्टेप में आते हैं, 480 से इसको मल्टीपल कर लेते हैं। हमारे पास ये होगा 480 एक्स माइनस 8 के साथ इसका मल्टीपल कर लेते हैं। 8 इंटू 0, 8 8 जा 64, 6 8 4 जा 32, 6 38 हो जाएगा, माइनस 480 एक्स प्लस, देखिए ये 3x होगा, x यहाँ से भी होगा, प्लस 3x स्क्वायर होगा, 3 8 जा 24 और x ये भी होगा, माइनस 24x इक्वल टू 0। ये आप एक बार मल्टीपल करके चेक कर लीजिएगा अपने आप। तो इस तरीके से मैंने टोटल नोट कर लिया, मतलब इजी वे में हमने पूरा नोट कर लिया। अब हम इसी स्टेप्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, आगे कंटिन्यू करने के पहले 480x आपके पास प्लस माइनस है, कैंसिल हो गया। यहाँ पर सबसे पहले मैं 3x स्क्वायर नोट कर लूँगा, 3x स्क्वायर। उसके बाद माइनस 24x, देन आपके पास माइनस 3840 इक्वल टू 0। इसमें देखिए आप 3 कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ कहोगे 3 इक्वल टू नॉट 0, देखिए 3 तो 0 होता नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, इसका रीजन क्या हुआ? x इक्वल टू नॉट 0। देखिए, दो नंबर्स हैं, दो का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, तो 3 0 होगा नहीं, इसलिए सेकंड स्टेप 0 होगा। मैंने ये कंडीशन नोट की है। और आप लोगों के यहाँ ये बताया जाता है इसको उस साइड ले जाओ और 0 कर लो, तो उस साइड नहीं ले जाना है, सिंपल सा ये बात हुई। अब हमें इसी को सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। देखिए, 1280 निगेटिव साइन में है, तो हमें ऐसा कुछ करना है इसके फैक्टर को कि माइनस करने पर ही 8 आए, क्योंकि निगेटिव साइन में है। तो सबसे पहले अब हम 1280 का फैक्टर कर लेते हैं। 2 6 जा 4, 320, 2 8 जा 16, 240,
220, 2 10 जा एंड 2 5 जा, इस तरीके से हो गया। देखिए 8 आपको चाहिए, तो हम इसके लिए देखते हैं 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, एक तो 40 आ गया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, तो 40 और 32 का फैक्टर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। हम यहाँ पर स्टार्टिंग में दो में कॉमन लेते हैं, तो x हमारे पास कॉमन होगा, x माइनस 40 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों लास्ट में कॉमन लेते हैं, प्लस 32 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस, देखिए 32 कॉमन लिया तो आपके पास 40 बचेगा, x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप पूरे में ब्रैकेट कॉमन ले लो, तो आप ब्रैकेट कॉमन लीजिए x माइनस 40, जैसे ही कॉमन लिया आपने x प्लस 32 इक्वल टू 0 आपने नोट कर लिया। देखिए यहाँ पर दो फैक्टर्स हैं, तो दोनों फैक्टर आइदर आर होता है, आइदर x माइनस 40 इक्वल टू 0 आर एक्स प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 40 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 32 का, जो कि नॉट पॉसिबल, स्पीड नॉट निगेटिव। देयरफॉर x इक्वल टू 40 km पर आवर, या स्पीड इक्वल टू 40 km पर आवर, आप ऐसे लिख दोगे, x लिखो या स्पीड लिख दो। तो मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।